ये है -4, फिर ऐसे ब्रैकेट दे रखा है आगे वाला पद, फिर दूसरा भी ब्रैकेट, फिर तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट है ना, 4 ब्रैकेट और फिर उसके बाद में छठा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें देखो ए दे रखा है, ए क्या होता है प्रथम पद, ए दे रखा है, ए क्या होता है प्रथम पद, ए बराबर कितना है -4 प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर -4। ठीक है, उसके बाद देखो और कोई सा पद नहीं दे रखा, लास्ट में कितना दे रखा है 6। तो ये लास्ट का पद दे रखा है, यानी लास्ट के पद को क्या बोलते हैं अंतिम पद को, अंतिम पद को क्या बोलेंगे हम ए एन बराबर कितना है, अंतिम पद क्या होता है ए एन, वो कितना है 6। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें और भी कुछ दे रखा है क्या, पदों की संख्या है, इसके बाद आगे तो नहीं है ना, आगे और नहीं है ना, मतलब यहाँ तक पदों की संख्या क्या हो गई फिक्स हो गई। अगर आगे मैं ऐसे डैश डैश कर देता तो तुम्हें नहीं पता चलता कि एन कितना होगा, कि पदों की संख्या कितनी होगी, लेकिन डैश डैश नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है, इसका मतलब तुम्हें पता है पदों की संख्या क्या होगी सेम फिक्स हो गई। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या कितनी होगी 6 हो गई, तो एन बराबर कितना आ गया हमारे पास एन, एन पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी 6। ठीक है, हमें पूछा क्या जा रहा है, एक तो ये पद पूछे जा रहे हैं, यानी A2 A3 A4। ठीक है, A3 और A4 हमें पूछा जा रहा है, तो पदों की संख्या 6 आ गई। अब हमें निकालना है डी, हमें पता है डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर हमें पता है इनका नहीं पता, सार्वंतर बराबर डी, सार्वंतर डी, ये हमें निकालना है, नहीं पता है ना, वो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखो। अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है ना, हाँ या ना। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी गुणा एन माइनस 1 गुणा डी, ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ए एन की जगह जहाँ जिसका मान दे रखा है उसकी जगह देखो, ए एन का यहाँ से दे रखा है कितना दे रखा है ए एन बराबर 6, तो ए की जगह कितना दे रखा है -4 प्लस एन की जगह कितना है हमारे पास 6, एन की जगह रखो 6 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 6 बराबर -7 प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो 5 गुणा डी 5 डी। ठीक है, अभी ये 4 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना होगा 6 + 4 बराबर इधर कितना बचेगा 5 डी। ठीक है, 5 डी बचाना। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है डी की, तो डी को एक तरफ रखो और बाकी को एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 5 डी। डी की निकालनी है तो वो 5 यहाँ गुणा में है बराबर के, यहाँ गुणा में 5 इधर आएगा तो भाग में, भाग लग जाएगा, तो डी। अब 5 से इसको कट रहा है 2 बार, तो डी बराबर कितना आ गया 2, डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर आ गया आपके पास डी। ए भी है। ठीक है, अब आप अगले पद निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे के पद आपको निकालने के लिए आपको 2 ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो आपको डी पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए, ये पता हो गया आप आगे के पद आराम से निकाल सकते हो। अब हम आगे के पद निकालते हैं, ये कौन सा पद है, ये ऐसे ही तो है A1 सॉरी A2 A3 A4 A5, ठीक है, और A6 ऐसे ही तो था। ठीक है, निकालो, ए है, A2 निकालना आपको, A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पद निकालना है, ठीक है, A प्लस
ठीक है, ए प्लस दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है तो डी, ए प्लस डी, यानी एन में से जितना पद निकाला उससे एक कम को डी से गुणा कर दो, वो आपका पद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए और डी की वैल्यू पता है आपको, डी की ये रही, ए की ये रही, रखो -4। ठीक है, डी की कितना आया 2, ए की वैल्यू आ गई -4 और डी की वैल्यू 2, रखो और यहाँ इसको करो तो -2, 4 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, -2, तो A2 कितना आ गया, यानी दूसरा ब्रैकेट में क्या रखोगे -2। ऐसे A3 भी निकाल सकते हैं, A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D। अब देखो ये A प्लस 2D कैसे आया, ये फॉर्मूला है A प्लस एन माइनस डी, इसमें रखो, यहाँ पे मैं अगर 3 रखता हूँ, ये n, यहाँ पे n है, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो इसमें रखूंगा तो उससे एक कम हो जाएगा ना, 3 रखूंगा तो 3 में से एक हुआ तो 2, 2 को गुणा कर दो, जितना भी पद निकालना है उसको d से उससे एक कम करके d से गुणा कर दो, वो आ जाएगा और a उसमें ऐड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब रखो A3 का, a की वैल्यू -4 प्लस 2 गुणा डी कितना 2, रखो -4, ये माइनस का और ये प्लस का, -4 में से प्लस के 4 गए तो 0, माइनस का 0 नहीं 0 ही, और ना तो माइनस का 0 ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, ये आ गया तो A3 कितना आ गया 0। उसके बाद देखो और कौन सा बोला है आपसे, A4 पूछ रहा है, A4 निकाल लो, A4 भी ऐसे आएगा A प्लस 3D, A की जगह -4, 3 × 2 निकालो, -4 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो A4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ गई। ऐसे A5 निकाल लो, A5 निकालो, A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 4D -4 प्लस 4 गुणा डी की जगह कितना है 2, रखो 2, तो -4, ये कितना हो जाएगा 8, -8 और प्लस का 8 कितना बचेगा, प्लस का 4, तो A5 कितना हो गया 4। अब AP हमारी क्या बनेगी, AP क्या बनेगी, यही तो थी, अब इनमें रख दो ऊपर, तो AP हमारी क्या बनी, देखो AP देख लेना, हमारी AP ये है, AP क्या बनेगी, पहला पद क्या था -4, AP क्या बनी -4, दूसरा पद कितना आया हमारे पास, A2 की वैल्यू -2, फिर A3 0, फिर कितना आया 2, फिर 4, ठीक है, और लास्ट में कितना है 6, तो ये आपकी AP कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें ये पद दे रखा है ना, पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा भी नहीं दे रखा, चौथा भी नहीं दे रखा, पांचवा भी, छठा भी, सातवां पद दे रखा है और सातवें के बाद में कोई पद नहीं है, तो लास्ट पद है अंतिम पद an यानी अंतिम पद कितना हो गया 22 माइनस का 22, अंतिम पद हो गया। हमें क्या a हमारे पास है, a है, ऐसे क्यों सो रहा है, a नहीं है, d भी नहीं है, ठीक है, लेकिन n तो हमें पता चल गया ना, n कितना है बताओ, n क्या n पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो n कितना हो गया 7, n यानी पदों की संख्या वो कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, अब देखो A2 कितना दे रखा है 38, ठीक है, इधर देखो A2 दे रखा है 38, ठीक है, A2 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस डी, ऐसे तो निकालते हैं 38 A प्लस डी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, दे दिया। दूसरा लिखो, दूसरा क्या होगा an, ये होता है an का फॉर्मूला, an बराबर
ए प्लस एन माइनस डी। यहाँ क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए नहीं दे रखा छोड़ दो, एन दे रखा है कितना 7, एक गुणा डी भी नहीं दे रखा, ए एन का मान कितना है 22 माइनस का, ठीक है माइनस का 22 ए प्लस या कितना होगा 6 ठीक है। दूसरा समीकरण ये हो गया, दूसरा हो गया। इस समीकरण को याद रख दो, इसमें रखो कितना हो जाएगा -22 बराबर ए प्लस डी। अब क्या कर दो, इनको प्लस कर दो। पहले पद में से दूसरे पद को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ना, या फिर ऐसे लिख लो, देखो डी बड़ा है, ठीक है, तो मैं पहले में से समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूँ, घटा देगा, घटाओ, घटाना क्या है, साइन चेंज कर दो, विलोपन विधि पड़ी है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो साइन चेंज हो जाएंगे तो कैसे होगा 38 ए प्लस डी, यहाँ पे लिख लेता हूँ 22 ए प्लस 6 डी। साइन चेंज हुआ, जो प्लस का था, अभी ये देखो ये किसका है माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का कट गए, कैंसिल हो गई। ये दोनों देखो डी है और ये कितना है, ये बच जाएगा डी से माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5 डी बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये डी प्लस का, ये माइनस का, तो कितना बचा 5 डी, वो भी किसका माइनस का। इधर देखो ये प्लस का हो गया, इन दोनों को जोड़ो 40 8 2 10 और 3 5 1 6 60 हुआ कि नहीं हुआ। डी का मान निकालो, डी बराबर ये इधर 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में -5 काट 12 चौक 12 पंजे 60, तो कितनी बार कर देगा 12 बार। ये 12 किसका आएगा माइनस का, माइनस का है ना, क्योंकि देख माइनस है नीचे, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है माइनस है 12। अब ये डी की वैल्यू आई, वो समीकरण नंबर 1 में रखो, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, रखो 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है मेरे पास 38 बराबर ए प्लस डी का मान कितना आया ए प्लस माइनस का 12, ठीक है। अब देखो 38 ए, ये माइनस का हो गया ना 12, अब ये 12 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ए बराबर कितना होगा 38 प्लस 12 कितना होगा 60, अभी जोड़ा है 2 10 और 3 40 50 8 2 10 1 मिनट, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया 50, ए का मान कितना आ गया 50, ठीक है। ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। अब आगे के पद हम ए पी अब निकालते हैं, निकालो। पहला पद आप लिख दोगे, दूसरा पद है, तीसरा पद निकालो A3 ए प्लस 2D निकालो। 50 प्लस 2 गुणा डी का मान -12, 50 प्लस 12 को 2 से गुणा करोगे तो 24, और ये किसका माइनस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 24 में से 12 माइनस, 50 में से 24 माइनस करो, 24 में से 50 में से 24 माइनस करो, 10 में से 6 26, और यहाँ कितना बचेगा 4,
2 26 हो गया। 26 बच गए। ठीक है, तो A3 आ गया। आगे निकालो, A4 निकालो तो कितना होगा A प्लस 3D। ठीक है, A कितना 50, 3 गुना D माइनस 12, 50 प्लस 36। 36 किसका होगा? माइनस का। इधर देख, फिर कितना बचेगा? 50 में से 36 माइनस करोगे तो 14 बच गया। ऐसे ही A5 निकालो। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, A5 निकालो। A प्लस 4D। हाँ, कर लिया बात। ठीक है, 50 प्लस कितना होगा? 36, 48 माइनस का 48। देखो इधर, 12 चौक 48। तो 50 में से 48 माइनस करेगा, कितना बचेगा? माइनस का 2 प्लस का 2 बच गया। अब A6 निकाल लो। A प्लस 5D 50 प्लस 5 गुना 12 40 माइनस का 50 प्लस ये कितना होगा? 60। अब देखो, ये माइनस का 60, ये प्लस का 50, कितना बचेगा? माइनस का 10। शाबाश, अभी समझ में? ये माइनस का 10 आ गया। देखो, अब देखो पूरी एपी बन गई हमारे पास, सारे आ गए पद। A1 भी आ गया, A2 भी A2 था, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया, A6 भी आ गया। अब AP बना दो आप, यहाँ पे बना देते हैं हम AP साइड में। AP बनाओ। कितना है? A का मान कितना है? 50। तो पहला पद 50, दूसरा कितना दे रखा था? 38, तीसरा पद कितना आया? 26। कहाँ है? 26। फिर चौथा पद 14, फिर 2, फिर 10, फिर माइनस का 10, और फिर लास्ट का कितना है? माइनस का 12, 22, माइनस का 22। तो ये आपकी एपी बन गई। ये सारे बॉक्स भर गए ना, बन गई एपी। तो इस तरीके से आप पूरा निकाल सकते हो। छापो। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम करते हैं। ये 78 क्या दे रखा है? अंतिम पद दे रखा है, नहीं कौन सा पद होगा। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है? ठीक है, अंतिम पद को बोलते हैं an। ठीक है, an यानी कौन सा पद 78 होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या लिखो? an लगाओ। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 गुणा ये होता है आयन, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में रख दो। अब एक बात सोचो, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए। इसमें से देखो ए पी में से ए आपको नजर आ रहा है, ए कितना है? 3। डी आपके पास नहीं है, डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या A1 को हम A भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, वो पहला पद है, या उसको A भी लिख देते हैं और A1 भी लिख दो, एक ही बात है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है? 8 है, 8 माइनस 3। तो देखो डी जब भी निकालना हो, दूसरे पद में से पहले वाले पद को निकाल दो। ठीक है, या बीच में से भी आप कोई भी देख सकते हो, यानी आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाला पद माइनस कर दो, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचेगा? 5। तो डी कितना आ गया आपके पास? 5। अब देखो ए भी है आपके पास, डी भी है, अब ए में रख दो, यानी एन का मान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कौन से पद पर 78 होगा, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? एन का मान पूछ रहा है, यानी कि कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे डी पूछा जा रहा है।
तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान होना चाहिए, जैसे एपी वाले यानी समांतर श्रेणी वाले जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहे। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, तो n क्या होता है, n वह पद होता है ना, वह पद होता है ना, तो कौन सा पद 78 होगा, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो n का मान पूछा जा रहा है, बाकी हमने दे दिया, ठीक है, an वह पद अंतिम, ठीक है। अब अंतिम पद आपको दे रखा है, an का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 78, अंतिम पद आपको कितना दे रखा है 78 दे रखा है, रख दो 78 बराबर ए की जगह कितना होगा, कितना है 3 प्लस n की जगह n नहीं है, b कितना है 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 78 बराबर 3, अब ये देखो ये 3 यहाँ पे किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, -3 बराबर n-1 गुणा d यानी 5, ऐसे कैसे रहेगा, 78 में से 3 माइनस किया तो 75, इधर कितना होगा n-1 गुणा 5। अब आपको इसकी चाहिए ना, n-1 की वैल्यू चाहिए, n की चाहिए, ये 5 गुणा में है तो इस 5 को इधर भेजो, गुणा से इधर आएगा तो भाग में, तो क्या आएगा 75/5, इधर क्या बचेगा n-1, 75 में 5 का भाग लो कितनी बार, 15 बार, इधर क्या बचा n-1, ठीक है। अब देखो ये n-1 है, ये 1 इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, n की वैल्यू चाहिए तो n को अकेला देखो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अकेला छोड़ो, बाकी जो है माइनस प्लस उसको एक तरफ ले आओ, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 + 1, इधर ये n बचेगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, n का मान कितना गया हमारे पास 16, तो अब n का मान कितना गया 16, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि AP का 16वां पद, AP का 16वां पद 75 होगा, सॉरी 78 होगा। आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि AP का कौन सा पद 78 होगा, तो आप यहाँ पे n कौन सा वह पद निकलवा रहा है, तो आपसे बोल दोगे AP का 16वां पद 78 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 5.